नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज हम नए चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 7 की, जिसका आपके नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। एक बार फिर से सुने, परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म, इनकी हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात यह है कि इस चैप्टर में हम परमाणु सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जो हम कक्षा 9 में भी पढ़ के आए हैं। तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी तत्व हैं उनके गुणधर्मों, उनके आवर्ती वर्गीकरण के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अब अगर हम बात करें इसमें, सबसे पहले हमें जानना है पदार्थ के सूक्ष्म स्वरूप के बारे में प्राचीन भारतीय व यूनानी दार्शनिक बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व बता चुके हैं। कितने ईसा पूर्व? 500 ईसा पूर्व इनके बारे में बता चुके हैं। तो इनकी जानकारियां जो है वो एकत्रित कर रही हैं। प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे एक, जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद। आपने ये नाम सुना है, पढ़ा भी होगा। इन्होंने बताया कि पदार्थ को छोटे से छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित करने पर अंत में एक सूक्ष्म कण प्राप्त होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसको या कोई छोटा छोटा टुकड़ा, उसको हम उसके टुकड़े करते जाएं, उसको विभाजित करते जाएं, तो उसका लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा प्राप्त होता है जो क्या है, जो और विभाजित नहीं हो सकता। जो क्या नहीं हो सकता? और विभाजित नहीं हो सकता, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। जिसे महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था, और बिल्कुल सही भी कहा था। ठीक है। और इस सूक्ष्म कण को क्या है, विभाजित करना संभव जो है वो नहीं हो सकता। इसके बाद एक अन्य भारतीय थे, पकुदा वाकाया, लिख देता हूं नाम, पकुदा काव्याम। ये जो थे, इन्होंने भी बताया कि पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप हैं, इन कणों के संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं। कि पदार्थों में भिन्न भिन्न रूप हैं, जो क्या है, कणों के संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं। कणों के संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये परमाणु प्लस परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। महर्षि कणाद ने तो पदार्थों को विभाजित करके छोटा छोटा कण प्राप्त किया, जिसे परमाणु नाम दिया। लेकिन इन्होंने उसके विपरीत बताया कि ये कण जो है वो संयुक्त होकर क्या प्राप्त होता है? उनसे पदार्थ प्राप्त होता है। लगभग इसी समय एक ग्रीक दार्शनिक थे, जिनका नाम था डेमोक्रिटस। दो थे ग्रीक दार्शनिक की बात करते हैं तो एक तो था डेमोक्रिटस, और जो दूसरा था उसका नाम था लयूपियस। क्या नाम था? लयूपियस और डेमोक्रिटस थे। इन्होंने सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को एटम्स कहा। देखिए ध्यान से सुनिए, सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा, सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया। परमाणु को अंग्रेजी में एटम्स कहा जाता है। परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है। ये नाम दिया। ये ग्रीक भाषा के शब्द एटोमिया से लिया गया है। एटम्स जो नाम है, ये ग्रीक भाषा के एक शब्द है एटोमिया। कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है एटोमिया। इससे ये लिया गया है, जिसका अर्थ होता है न काटे जाने वाला या अविभाज्य। इसका अर्थ क्या होता है? न काटा जाने वाला अर्थात अविभाज्य। ठीक है, न काटे जाने वाला अर्थात अविभाज्य जो होता है उसे क्या बोला जाता है? एटम्स बोला जाता है। तो परमाणु के बारे में ये सभी विचार केवल दार्शनिक मत भर थे। इनका कोई वैज्ञानिक या प्रायोगिक आधार नहीं था, कि जैसे आजकल वैज्ञानिक प्रूफ देते हैं, सबूत देते हैं, प्रायोगिक मटेरियल के बारे में बताते हैं, वो इनका कुछ नहीं था। ये केवल दार्शनिक थे, अर्थात सोचने वाली बातें थी। लेकिन ये बातें अगर हम आगे बात करेंगे तो अंत में इन बातों का पूरा सारांश निकलेगा, और ये बातें जो हैं वो सही निकलेंगी।
18वीं शताब्दी के अंत में इस और कई महत्वपूर्ण कार्य हुए जिनमें परमाणु सिद्धांत दिए गए 18वीं शताब्दी के बाद या अंत में। तो परमाणु सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत जो है वो किए गए। परमाणु सिद्धांत क्या किए गए? प्रस्तुत किए गए। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके दिया हुआ, ये तो आपके चैप्टर का क्या है, थोड़ा सा परमाणु के बारे में हो गया कि परमाणु क्या होते हैं। कौन कौन दार्शनिक थे? महर्षि कणाद हो गया, पकादुकाव्याम हो गए, डेमोक्रिटस और लुपियस हो गए ग्रीक दार्शनिक। ठीक है, अब हम जो मेन मुख्य टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा डाल्टन, एक वैज्ञानिक था डाल्टन, जिसका परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम सबसे पहले पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप ध्यान से मेरी एक बार बात सुने कि सोमवार से आपके जो है वीडियो इस प्रकार व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे। आपके पापा जी या घर पे कॉल भी आ चुका होगा स्कूल से, तो वो आपके ऐप द्वारा आएगा। अगर ऐप में किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो आप स्कूल से या फिर किसी भी टीचर या अध्यापक से आप संपर्क कर सकते हो, जिससे उसमें आपके टेस्ट की जो है टेस्ट सीरीज भी रहेगी, आपको नोट्स भी डाले जाएंगे, वीडियो भी डाला जाएगा, आप लोगों को सब उसमें बताया जाएगा। आप लोग भी जो भी डाउट होगा उसको पूछ सकते हो कि इसका क्या है, तो आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा। तो हम सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन की बात करते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए, वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, पूरा नाम क्या था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन वैज्ञानिक थे। सन 1808 में ब्रिटिश स्कूल प्राध्यापक परमाणु की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया था। कब? 1808 में। ब्रिटिश प्राध्यापक थे ये, इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, और इनके दिए हुए परमाणु सिद्धांत को क्या कहा जाता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। किसका परमाणु सिद्धांत कहा जाता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, यह परमाणु सिद्धांत जो है वो रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण, निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर दिया गया है। तो डाल्टन द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर दिया गया है। रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर दिया गया है। ठीक है, जिसके निम्नलिखित गुण हैं, जिसके बारे में निम्नलिखित बातें जो हैं वो बताई गई हैं। पहली बातें क्या बताई गई हैं? देखिए कि प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ जो है वो क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। किन्हीं से मिलकर? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? परमाणु या एटम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु या एटम्स कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण का मतलब है प्यारे बच्चों, जिसका और विभाजन नहीं हो सकता, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या बोला जाता है? अविभाज्य कण बोला जाता है। तीसरी बात डाल्टन ने क्या बताई? तीसरी बात ये बताई कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान, कि मान लीजिए कोई ए तत्व है, इसके परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। इसके परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं, अर्थात बाहर, आकार व रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है, तो ऑक्सीजन में जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उनका आकार, भार और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। इसके बाद 4 नंबर अगर हम बात करें तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, ये सब जो हैं अलग अलग तत्व हैं
उनके परमाणु भार, हम आगे पढ़ेंगे, आकार व रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के जैसे ही नाइट्रोजन के हैं तो नाइट्रोजन के जैसे ही किसके, ऑक्सीजन के, ऐसा नहीं है। ये जो गुणधर्म होते हैं ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो तत्व हैं उनके ये अलग अलग होते हैं। 5 नंबर बात करते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर क्या बनाते हैं, यौगिक। अर्थात तत्वों के संयोग से क्या बनते हैं, यौगिक जो है वो बनते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड नमक है तो वो NaCl से बनता है, सोडियम और क्लोराइड से बनता है। अर्थात इनके छोटे छोटे संयोग से पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। इसके बाद में 6 नंबर अगर हम लोग बात करें कि 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं परमाणु क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा न तो बनाया जा सकता और न ही क्या किया जा सकता, नष्ट किया जा सकता, ठीक है। न तो बनाया जा सकता है और न ही इनको क्या किया जा सकता, नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद में ये बातें डाल्टन ने 1808 में अपने परमाणु सिद्धांत में बताई थी, जो रासायनिक संयोजन द्रव्यमान संरक्षण निश्चित अनुपात के आधार पर दिया गया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में कौन सी अभिगृहित शामिल है, तो ये 6 बातें आपको बतानी है। इसके बाद प्यारे बच्चों, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो बहुत सारे तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया। इसके अलावा भी बहुत सारे तथ्य थे जिनकी व्याख्या ये जो है डाल्टन का सिद्धांत जो है वो नहीं कर पाया, परंतु इसके द्वारा परमाणु के बारे में वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर बहुत सारी जो सूचनाएं हैं उनकी नींव रखी थी। ये बातें जो बताई थी, बहुत सारी बातें परमाणु सिद्धांत के लिए उपयोगी हुई थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक ये ज्ञात हुआ कि परमाणु में कुछ और छोटे छोटे कण भी होते हैं। जैसे अभी आपको पहले बताया, जैसे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये भी उपस्थित होते हैं। ये कब पता चला, 19वीं शताब्दी के अंत तक ये पता चला। इन अपरमाणविक कणों की उपस्थिति के कारण परमाणु संरचना में और भी संशोधन होते गए। इसके बाद में थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, इसके बाद में रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग आया, इसके बाद में नील्स बोर की परिकल्पना आई। तो इस प्रकार से डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो पूर्ण रूप से व्याख्या जो है वो नहीं कर पाया। तो अगला जो है 2 नंबर वो रहेगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल किसका, थॉमसन का। इसकी बात हम करते हैं तो थॉमसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1898 में ये परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। कब, 1898। पूरा नाम इनका जे थॉमसन था। क्या नाम था, जे थॉमसन। इनकी बात हम कल करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप सोमवार से ध्यान रखना, ऐप के द्वारा आपके पास वीडियो आएंगे तो वो सभी वीडियो आपको अच्छी तरह से, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप उनके बारे में पूछ सकते हो। कल हम जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद में रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग पढ़ेंगे। तो कल हम रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग और थॉमसन का परमाणु मॉडल का विस्तार से अध्ययन करेंगे।